जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपन स्टडी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। और ये है आपकी क्विक वोकैब सीरीज की 98th क्लास। बहुत जल्दी, वेरी सून 100 क्लासेस हमारी कंप्लीट होने वाली हैं। तो इस क्लास में फिर से हम कुछ वोकैबुलरी डिस्कस करने वाले हैं विद ट्रिक। सो आई रेडी? सभी लोग सेशन के बाद कमेंट छोड़ दिया करो, जिसकी वजह से सीरीज चल रही है अभी तक। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल्स हैं जहां पे आपको पीडीएफ मिलती रहती हैं, लेटर और सूनर आपको मिली जाती है ना, मिलती सारी हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, लाइक कर दो फटाफट से, अभी करो और अभी कमेंट करके बताना कि सेशन कैसा लगा, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है भाई, छोटा सा है क्विक वोकैब सीरीज में, छोटा सा सेशन रहता है, 10-15-20 मिनट का, मैक्सिमम 15। इंक्लिंग पहला शब्द है आज की क्लास का। इंक्लिंग वर्ड होता है, इसका मीनिंग आपको बताना, फिर इसको ट्रिक से हम लोग याद भी करेंगे। ठीक है ना? हाँ, तो इंक्लिंग का मतलब क्या होता है? हिंट यानी कि संकेत। ठीक है भाई, हाँ, इंक्लिंग। इसको आप कैसे याद करोगे? इंक से याद कर सकते हो। इंक्लिंग वर्ड का मतलब होता है हिंट यानी कि संकेत, और इसको आप याद कर सकते हैं इंक से। इंक से कैसे याद करोगे? इलेक्शन में जब हम लोग वोट डालने जाते हैं तो वो इंक लगा देता है हमारे यहाँ पे उंगली पे, जिससे ये संकेत हो जाता है कि इस व्यक्ति ने वोट डाल दिया है। ठीक है, तो इलेक्शन में इंक ये संकेत करने के लिए लगाई जाती है कि वो वोट दे चुका है। ठीक है, हिंट हो जाएगा। नोशन, नोटिस करने वाली कोई चीज नोशन होता है। ठीक है, और सजेशन होता है सजेशन। सजेशन तो आप जानते हैं, सुझाव। ठीक है, सिनोनिम में ऐड हो जाएगा, बेस्ट एक्सप्रेसेस नहीं होगा। एक होता है सर्टेनिटी, मतलब किसी भी चीज की हिंट नहीं, आपको सर्टेनिटी बता दी जा रही है कि ये तो फिक्स है, इसमें कोई हिंट और किसी तरह के संकेत की बात नहीं हो रही है, पूरा पक्का कंफर्म कर दिया है। एश्योरेंस होता है कंप्लीटली एश्योरेंस, दिलासा जिसको कहते हैं पूरी तरह से। एडेज का मतलब होता है कहावतें। एडेज मतलब होता है कहावतें, नाउन की तरह ये यूज किया जाएगा। कहावतें मतलब जैसे प्रोवर्ब हो गया या मैक्सिम हो गया, ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं इसके, इनको हम सिनोनिम्स में भी ऐड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, जैसे यही है, देखो, प्रोवर्ब और मैक्सिम, ये सिनोनिम्स भी हैं और आपका इंग्लिश मीनिंग भी है। मैक्सिम और प्रोवर्ब, प्रोवर्ब दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, रिपीटेड, इतनी बार रिपीटेडली पूछे गए हैं, बहुत बार। ठीक है, सिनोनिम्स में, कभी एंटोनिम्स में, कभी वन वर्ड्स में। इसको कैसे याद करोगे? देखो, एडेज, एडेज आजादी से रिलेट थोड़ा सा कर सकते हो। एडेज अगर जी को यहां और डी को यहां कर दोगे तो आजाद हो जाएगा। आजाद मतलब आजादी। तो एडेज, एडेज मतलब का जो साउंड है वो आजादी से आ रहा है। ठीक है, एडेजी और आजादी, एडेजी आजादी, एडेजी आजादी। आजादी और आजादी में हमारे दादाजी, आदाजी। ठीक है, एडेज, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, एडेज का साउंड हो गया एडेजी, मतलब आजादी, आजादी मतलब दादाजी। ठीक है, तो गांव में जो दादाजी होते हैं वो शाम के समय हमारी कहावतें सुनाते हैं कि किस तरह से जो है देश आजाद हुआ, ये सब। तो प्रोवर्ब ऐसे करके याद कर सकते हैं। एडेज, एडेज मतलब आजादी, और हमारे दादाजी, हमारे दादाजी आजादी की कहानी सुनाते हैं शाम के टाइम पे। इसका एंटोनिम्स है नहीं है कोई। ठीक है भाई, बाइफरकेट होता है किसी चीज को बाइफरकेट करना, बांटना, डिवाइड करना। ठीक है, दो भागों में विभाजित करना। ठीक है, ये आपका वर्ब की तरह यूज होता है। ठीक है भाई, बाइफरकेट का मतलब होता है दो भागों में विभाजित करना, डिवाइडेड इनटू टू पीसेस। बाय मतलब बाय हो जाएगा बाय टू, बाय टू। कैट मतलब काट देना, कैट मतलब। बाय मतलब बाय, बाय बी आई बाय। जैसे बाइलिंगुअल होता है, बाय का मतलब टू होता है, याद रखना। बाइलिंगुअल मतलब होता है दो, दो भाषाओं में। तो बाय मतलब हो गया दो, और कैट मतलब हो गया बिल्ली। तो दो भागों में काट देना, सॉरी, कैट मतलब काट देना, कैट से बना लिया है वैसे साउंड के अकॉर्डिंग, काट देना। या फिर कैट से बिल्ली भी बना सकते हो, बिल्ली ने मेरे कपड़ों को दो भागों में काट दिया या कुतर दिया, ऐसे भी याद कर सकते हो। कैट से काट देना ऐसे बना लिया, कैट मतलब कट, कट करना, कट मतलब काट देना, कट करना, काट देना, ऐसे भी याद कर सकते हो। या फिर कैट ने मेरे पैंट को दो भागों में काट के डाल दिया, डिवाइड कर दिया, फॉक्ड कर दिया, स्प्लिट कर दिया, तोड़ देना, फाड़ देना, दो भागों में विभाजित करना। एक होता है फेरेजिनस, फेरेजिनस और यूनाइटेड, किसी भी चीज को एकत्रित करना या जोड़ना, ये होता है। ठीक है, फेरेजिनस और यूनाइटेड। एरोमेटिक होता है सुगंधित, एरोमा से रिलेटेड है, जैसे कि फ्रेग्रेंस है, एक शब्द होता है फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस। ठीक है, ये नाउन की तरह यूज किया जाएगा। ऐसे ही एरोमा होता है, ये भी आपका नाउन की तरह यूज किया जाता है। एरोमा और फ्रेग्रेंस दोनों ही क्या है, नाउन की तरह यूज किए जाएंगे, इनका मतलब होता है सुगंध। और कोई चीज अगर सुगंधित होती है तो क्या हो जाता है, एरोमेटिक। एरोमेटिक हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, समझ गए? एरोमेटिक हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, सुगंधित। ठीक है,
एरोमेटिक को कैसे याद करोगे? एरोमेटिक, रोमैटिक, रोमैटिक मतलब रोमांटिक, रोमांटिक। आप इससे एक अच्छी सी मतलब जो है स्टोरी बना सकते हैं। मैं रोमांटिक हो गया जो मेरी गर्लफ्रेंड सुगंधित सेंट लगा कर आई, या फिर जो लोग सुगंधित सेंट लगाते हैं वो लोग रोमांटिक होते हैं। आप कैसे भी करके याद कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, एरोमेटिक हो जाएगा, रेडुलेंट हो जाएगा, और परफ्यूम्ड हो जाएगा, परफ्यूम्ड हो जाएगा। फ्रेग्रेंट तो है ही है, फ्रेग्रेंट जरूर इसमें ऐड करना है मेरे भाई, फ्रेग्रेंट जरूर इसमें ऐड करना है, समझे? एंटोनिम्स तो आप देखोगे इसमें एंटोनिम्स लिखा है, जैसे ऑर्डरलेस, ऑर्डर का मतलब भी होता है, ऑर्डर का मतलब भी सुगंध होता है, ऑर्डर भी लिख लेना, ODOR, ऑर्डर भी सुगंध होता है, और ऑर्डर्ड होता है सुगंधित, और ऑर्डरलेस होता है जिसमें कोई सुगंध नहीं है। फेटेड होता है बदबूदार, फेटेड होता है बदबूदार। कोई चीज बहुत ही बदबूदार होती है तो उसको फेटेड बोलते हैं। एनकोमियम क्या होता है? एनकोमियम का मतलब क्या होता है? एनकोमियम का मतलब होता है एनकोमियम, एनकोमियम, एनकोमियम मतलब किसी की तारीफ करना, ठीक है, प्रशंसा करना। एनकोमियम का मतलब होता है प्रेज यानी कि तारीफ करना। एनकॉम मतलब होता है इनकम, इनकम का जो साउंड, एनकम का जो साउंड है वो इनकम का आ रहा है, इनकम जैसा है। एनकोमियम, एनकोमियम मतलब इनकम, जिसकी इनकम अच्छी होती है, जिसकी इनकम काफ़ी ज़्यादा होती है, अच्छी होती है, लोग उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं, ठीक है नहीं? तो वर्ब की तरह यूज़ करा जाएगा। अगर आपकी भी इनकम अच्छी होगी तभी आपकी तारीफ होगी, ध्यान रखना, अदरवाइज आपकी तारीफ नहीं हो सकती, ठीक है? हाँ, इयोलॉजी हो जाता है किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना। एक होता है पैनेज्रिक, पैनेज्रिक मतलब भी किसी की तारीफ करना, और प्रेज तो कॉमन वर्ड है ही है। एक्सटॉल हो गया, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एक्सटॉल भी होता है, लिख लो, एक्सटॉल भी लिख लो, ठीक है। एक्सटॉल मतलब किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना। एक होता है एंग्री स्पीच करना या क्रिटिसाइज करना, रिब्यूक करना, ठीक है, अब्यूज करना, रिब्यूक करना और क्रिटिसाइज करना। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो तो ये इसका ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा। एक होता है एफेमरल, बहुत ही रिपीटेड शब्द है। एफेमरल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज जो कुछ समय के लिए है बस। एफेमरल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो कुछ समय के लिए है, क्षणिक। शॉर्ट लिविंग, ठीक है, एडजेक्टिव की तरह आप इसको यूज करते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है ना? हाँ, एफेमरल, एफेमरल, एफीम, एफीम मतलब अफीम। अफीम अगर आप लोग लेते हो, जो कि आप नहीं लेते होगे, अफीम का जो नशा होता है वो कुछ ही समय के लिए होता है। हालांकि ये गलत बोल रहा है, अफीम का नशा अगर आप लोग कर लोगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है, ऐसा हमने देखा है लोगों को। तो अफीम अफीम मत चढ़ा देना कभी। हाँ हाँ, तो कुछ समय के लिए बस मज़ा देता है, मतलब ऐसे ही लोगों को आनंदित कर देता है, फिर उसके बाद उतर जाता है। आप ऐसे याद कर सकते हो, कुछ समय के लिए। जैसे दारू वारू है थोड़ी एक दिन के लिए नशा होगा, 4-5-6 घंटे के लिए ऐसे करके। हाँ, ट्रांजिटरी या फिर टेम्पररी कह सकते हो। ट्रांजिटरी का मतलब होता है कुछ समय के लिए, क्षणिक, टेम्पररी, मोमेंटम। परमानेंट होता है हमेशा के लिए। एटर्नल जिसकी कभी समाप्ति ना हो। लास्टिंग मतलब जो कभी खत्म ही ना हो। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। एक होता है सैंक्टिमोनियस। सैंक्टिमोनियस का मतलब होता है एक ढोंगी आदमी, पाखंडी, झूठा आदमी, नकली, जैसा वो है, जैसा वो दिख रहा है वैसा है नहीं है। हाइपोक्रिटिकल हो जाएगा। हाइपोक्रिटिकल मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हाइपोक्रिट है ना, ढोंगी आदमी है, उसको कहते हैं, ठीक है। तो सैंक्टिमोनियस हो जाएगा पाखंडी। संत मतलब, और संत और मुनि, वैसे तो संत और मुनि भगवान का स्वरूप है, ठीक है, अच्छे तरीके से इनको धरती पे भेजा गया है कुछ अच्छे काम करने के लिए, लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए। लेकिन कुछ संत और मुनि ऐसे हैं जो पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने पर तुले हुए हैं, है ना। तो कई लोग संत और मुनि होने का ढोंग करते हैं, वो ढोंगी बन जाते हैं, लोगों को फुसला लेते हैं, फिर उनको मिसगाइड करते हैं और मिस यूज करते हैं। हाइपोक्रिटिकल हो जाएगा, फैरिसेकल हो जाएगा। फैरिसेकल का मतलब ये होता है कि ढोंगी आदमी है। हाइपोक्रेटिक तो कॉमन वर्ड। हम्बल होते हैं एकदम पोलाइट, विनम्र, सीधे साधे लोग। मोडेस्ट हो जाएगा। पीयर का मतलब समझते क्या होता है? बराबर। जो आपका साथी है ना उसको बोलते हैं पीयर, ठीक है, जो आपका साथी होता है उसको पीयर बोलते हैं, ठीक है, नाउन की तरह यूज करा जाता है। इक्वल, पीयर साउंड इज बियर। बियर मतलब बियर भालू भी होता है, बियर आपका दारू वाली बियर भी होता है। हम बियर बराबर वालों के साथ ही पीते हैं, यानी कि जब आप बियर पीते हो तो बराबर वालों के, या तो आपका दोस्त होगा, आपका कलीग होगा, ठीक है, जो भी होता है। ये सब गंदी बातें होती हैं, बियर शेयर पीना, ये सब से दूर रहा करो, ठीक है। इक्वल, पीक हो गया,
मैच हो गया, ये सब होता है। ठीक है, नॉट इक्वल होता है, इनफेरियर होता है जो आपके बराबर का नहीं है, अनइक्वल है जो आपके बराबर का नहीं है। एक होता है प्रीवेरिकेट। प्रीवेरिकेट क्या होता है? प्रीवेरिकेट का मतलब होता है छल कपट करना, ठीक है, झूठ बोलना, लाई हो जाएगा आपका, ये वर्ब की तरह यूज करा जाएगा। कैसे? हाँ, वर्ब की तरह, छल करना, झूठ बोलना, कपट करना, ये होता है। ठीक है, लाई हो जाएगा, डिसीव हो जाएगा, इक्विवोकेट हो जाएगा, है ना। और एक होता है एंडोर्स। एंडोर्स या फिर एफर्म बोलते हैं, मतलब कभी भी आपके साथ कोई गद्दारी नहीं करेगा, है ना, निष्ठापूर्वक डिग्निटी के साथ आपके साथ रहेगा। एंडोर्स होता है किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना करना। ठीक है, ग्रवी जानते हो क्या होता है? ग्रवी मतलब होता है अनवॉश्ड, यानी कि कोई भी ऐसी चीज है जो एकदम गंदी सी है, बेकार, अनवॉश्ड, ग्रवी। ठीक है, गंदा। एडजेक्टिव की तरह आप इसको यूज करोगे, मे बी कि ये लास्ट वर्ड होगा इस क्लास का। ठीक है, अनवॉश्ड हो जाएगा। ग्रव, ग्रव से याद कर सकते हो आप इस वर्ड को। ग्रव मतलब होता है गर्भ, मतलब गर्भ का जो साउंड है वो गर्भ से आ रहा है ना, गर्भ। जब गर्भ से बच्चा बाहर आता है तो पूरी तरह से ग्रवी होता है। ग्रवी मतलब गंदा जैसा होता है, पूरा लिथा लिथा हुआ पूरा, है ना, सना हुआ। तो डिशेबल्ड हो जाएगा, जो चीजें गंदी होती हैं। डिशेबल मतलब मिश्रित होता है, मिश्रित मतलब एकदम डिशेबल्ड है, गंदा सा है, बेकार। डर्टी हो जाएगा, स्क्वालिड हो जाएगा। ठीक है, स्क्वालिड। ठीक है भाई, डिशेबल्ड हो जाएगा, डर्टी, स्क्वालिड हो जाएगा। एक होता है क्लीन एंड प्योर एंड नाइस। क्लीन, नीट एंड क्लीन, क्लीन, प्योर, नाइस, ये होते हैं। ठीक है, हाँ, ये होगी आपकी क्लास समाप्त। ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं जहाँ पे आपको पीडीएफ मिलती हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं पेड क्लासेस की, अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं। और बहुत जल्दी आपकी एक और क्लास आने वाली है 10-11 घंटे की। 2022 में जितने भी एसएससी के द्वारा क्वेश्चंस पूछे गए उनका कंपाइलेशन आ रहा है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई फटाफट से अभी, जिसने नहीं करा हो, और लाइक कर दो सेशन को, और कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी क्लास। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू लेटर इन दी नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, शुक्रिया।